तो हम मूवीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, रैंकिंग वीडियोस बनाते हैं और कंपैरिजन वीडियोस बनाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम थोड़ा अलग करने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स के 10 उन सुपर हीरोज की बात करेंगे जो शायद डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स के सुपरमैन को हराने का पोटेंशियल रखते हैं। तो डीसीयू का सुपरमैन सचमुच एक ओवरपावर्ड कैरेक्टर है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स में कुछ ऐसे सुपर हीरोज हैं जो उसके आसपास टिक सके या उसे टक्कर दे सके। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉप 10 सुपर हीरोज की बात करेंगे। इस लिस्ट में ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सुपरमैन को हरा सकते हैं, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जिनके साथ सुपरमैन की फाइट 50-50 हो सकती है, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं जो सुपरमैन से भले ही हार जाएं लेकिन उसे अच्छी खासी फाइट दे सकें। और ये रैंकिंग लीस्ट टू पावरफुल रैंकिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सुपर हीरो 10th पोजीशन में है तो वो सुपरमैन को टक्कर दे सके, लेकिन अगर कोई सुपर हीरो से ऊपर है मतलब 9th पोजीशन में, तो वो 10th वाले सुपर हीरो से सुपरमैन को ज़्यादा अच्छी टक्कर दे सकता है, और 8th वाला और अच्छी, 7th वाला और अच्छी और 6th वाला और अच्छी, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। और इसी के बेसिस में आज के इस वीडियो में हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स के 10 सुपर हीरोज को रैंक करेंगे। लेकिन कुछ भी शुरू होने से पहले आप सब लोग अपने पर्सनल ओपिनियंस हमें नीचे कमेंट में बता दो। एंड ये पूरा वीडियो मूवीज बेस्ड होने वाला है, और फटाफट से कैप्टन की शेयर को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सुपर हीरो स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो अब बिना किसी देरी के इस उल्टी गिनती को शुरू करते हैं। नंबर 10 शज़ैम। तो शज़ैम के पास 6 गॉड्स की पावर है, जिसमें आते हैं सोलोमैन विजडम, हरक्यूलिस स्ट्रेंथ, एटलांस स्टेमिना, ज़्यूस पावर्स, एजाइल्स करेज एंड मर्क्यूरी स्पीड। शज़ैम सुपरमैन को बहुत अच्छी खासी टक्कर दे सकता है, बट टिल एंड इन माय ओपिनियन सुपरमैन शज़ैम के ऊपर भारी पड़ने वाला है। बट एक एनिमेटेड सीरीज में सुपरमैन ने ये खुद कहा है कि तुम हर तरह से मेरे बराबर हो, लेकिन यहाँ पे हम एनिमेटेड सीरीज की नहीं बल्कि मूवीज बेस्ड की बात कर रहे हैं, और मूवीज के बेसिस में बिली बैटसन यानी शज़ैम अभी बच्चा है, और हमने मूवीज में भी ये बात साफ देखी कि वो अपनी पावर्स को ढंग से यूज नहीं कर सकता, या आपको उसकी बहुत सी पावर अभी अनलॉक नहीं हुई है। यानी अगर डीसीयू का शज़ैम डीसीयू के सुपरमैन से लड़ता है तो उसमें भले ही वो उसे टक्कर दे सके, लेकिन टिल एंड सुपरमैन शज़ैम के ऊपर भारी पड़ने वाला है। नंबर 9 विजन। तो विजन सुपरमैन को बहुत अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। विजन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी और सुपर स्पीड है। विजन डेंसिटी तक को कंट्रोल कर सकता है, यानी उसकी फेजिंग एबिलिटी। अब विजन जिस तरह से हॉकाई से लड़ा था, अगर वो सुपरमैन से भी उसी तरह से लड़ता है तो सुपरमैन का एक भी अटैक विजन के ऊपर लगने ही नहीं वाला। और विजन के पास और भी बहुत से एडवांटेज है, लाइक उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेनियम से बनी है, और सुपरमैन का भी वाइब्रेनियम जैसे पावरफुल मेटल से फाइट करना बहुत टफ हो सकता है। एंड सेकंड एडवांटेज है उसकी फेजिंग एबिलिटी, एंड थर्ड एडवांटेज होने वाला है उसका माइंड स्टोन। अब विजन के पास माइंड स्टोन है, यानी वो सुपरमैन के दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता है। एंड एज वी ऑल नो कि सुपरमैन की एक मेजर वीकनेस मैजिक भी है, बट फैक्ट ये है कि विजन अपने माइंड स्टोन को ढंग से यूज करना नहीं जानता, जो बात हमने देखी थी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, जहाँ पे हर कोई विजन की बजाय जा रहा था। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि विजन के ऊपर फर्स्ट अटैक उसके पीछे से हुआ था। हो सकता है उसके बाद विजन अपने माइंड स्टोन को ढंग से यूज नहीं कर पा रहा था, लेकिन हमने विजन के माइंड स्टोन का उतना भी कोई बड़ा इंप्रेसिव फीट्स अभी तक नहीं देखा है एमसीयू में। लेकिन तब भी विजन इतना स्ट्रॉन्ग तो है कि वो सुपरमैन को बहुत अच्छी खासी फाइट दे सके, और हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में सुपरमैन को डिफेट भी कर सके। नंबर 8 आयरन मैन एंड बैटमैन। तो ये दोनों कैरेक्टर्स ऐसी लिस्ट में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ये दोनों ही इस लिस्ट में बहुत नीचे हैं। मैं इन दोनों कैरेक्टर्स को टॉप 4 में रखने वाला था, बट ये दोनों कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सुपरमैन को तभी हरा सकते हैं अगर ये प्रिपेयर होके आए। फॉर एग्जांपल, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी बैटमैन प्रिपेयर होके आया था, तब जाके वो सुपरमैन से लड़ा, अदरवाइज वो सुपरमैन के आसपास भी नहीं खड़ा होता। इसीलिए ये दोनों इस लिस्ट में बहुत नीचे हैं, बिकॉज इस बैटल में 50-50 चांसेस होंगे। जरा आप खुद सोचो, अगर ये दोनों कैरेक्टर प्रिपेयर होके नहीं आते हैं तो सुपरमैन इन दोनों को साथ में भी हरा सकता है, लेकिन अगर ये प्रिपेयर होके आते हैं तो ये सुपरमैन को डिफीट कर सकते हैं। भले यहाँ पे क्रिप्टोनाइट ऐड हो या ना हो, लेकिन ये कॉमिक्स की तरह कुछ पावरफुल आर्मर को डिजाइन कर सकते हैं सुपरमैन के खिलाफ। नंबर 7 वंडर वुमन। तो डायना प्रिंस यानी वंडर वुमन अमेज़न की सबसे पावरफुल एंड स्किल्ड वॉरियर है। डायना यानी वंडर वुमन ने 5000 सालों से ऐसी वॉरियर स्किल्स वाली ट्रेनिंग की है, जिस वजह से उसके पास कमाल की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड मेनली उसके रिफ्लेक्सेस हैं।
वंडर वुमन सुपरमैन से बहुत अच्छी खासी फाइट कर सकती है। हाँ, आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि अगर वो इतनी पावरफुल होती तो जस्टिस लीग में सुपरमैन उसका ये हाल नहीं करता। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम वंडर वुमन सुपरमैन को समझा रही थी, और वंडर वुमन अगर अपनी सीरियस फाइट में उतर आती तो वो सुपरमैन को बहुत अच्छी खासी टक्कर दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से समझो कि सुपरमैन एक ओवर पावर कैरेक्टर है, लेकिन वंडर वुमन एक वॉरियर है जिसने 5000 सालों से फाइट ही की है, यानी फाइट करने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है वंडर वुमन के पास एज कम्पेयर टू सुपरमैन। प्लस ये वाला सीन जहाँ पे सुपरमैन ने वंडर वुमन को उसके ब्रेसलेट से यूज करने से उसे रोका था, और अगर वो अपने ब्रेसलेट्स का यूज कर देती तो सुपरमैन का हाल भी डूम्सडे और स्टेफन वुल्फ की तरह होता। भले ही कोई और वेपन से वंडर वुमन सुपरमैन को ना हरा सके, लेकिन उसके 5000 सालों का एक्सपीरियंस प्लस उसकी वॉरियर स्किल्स एंड प्लस उसके ब्रेसलेट्स ऑफ सबमिशन उसकी हेल्प करेंगे सुपरमैन को अच्छी खासी टक्कर देने में। नंबर 6, कैप्टन मार्वल। तो कैरल डैनवर्स यानी कैप्टन मार्वल को उसकी पावर स्पेस स्टोन से मिली है, जिस वजह से उसके पास कमाल की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड प्लाज्मा ब्लास्ट जैसे ऑसम एबिलिटीज आ गई। कैप्टन मार्वल वही कैरेक्टर है जिसने थैनोस और रोनन की स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय किया था सिर्फ उनके बीच से मूव करके, एंड बहुत से सुपर फैंस इस कैरेक्टर के पोटेंशियल को थोर से कंपेयर करते हैं, जो बात देखी जाए तो सही भी है। कैप्टन मार्वल सचमुच बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। हाँ, ये सुपरमैन को बहुत अच्छी खासी फाइट दे सकती है, एंड अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हुई तो ये सुपरमैन को डिफेंड भी कर सकती है। पर्टिकुलर सिचुएशन से मेरा मतलब है इन द एब्सेंस ऑफ सन। फॉर एग्जाम्पल अर्थ में या इन द प्रेजेंस ऑफ सन सुपरमैन कैप्टन मार्वल को हरा सकता है, लेकिन कैप्टन मार्वल स्पेस के किसी भी कोने में फाइट कर सकती है, और अगर वो सुपरमैन को ऐसी जगह ले गई जहाँ पे सन ना हो तो वो सुपरमैन को हरा सकती है। यानी अगर इनकी फाइट इन द एब्सेंस ऑफ सन हुई तो वहाँ पे कैप्टन मार्वल के चांसेस ज्यादा रहने वाले हैं। नंबर 5, स्कारलेट विच। तो स्कारलेट विच ऐसी लिस्ट में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। स्कारलेट विच के पास कमाल की टेलीपैथिक, टेलीकिनेसिस, रियलिटी मैनिपुलेशन और हेक्स मैजिक की पावर्स हैं। स्कारलेट विच ने अपनी खुद की एक रियलिटी तक क्रिएट कर दी थी, जो बात बताती है कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। इसने एंड गेम में थैनोस से फाइट करते हुए डबल एज स्वॉर्ड को तोड़ा, और एक हाथ से 5 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड किया तो दूसरे हाथ से विजन के माइंड स्टोन को तोड़ा। लेकिन तब भी स्कारलेट विच एक ब्लास्ट कैनन कैरेक्टर है, यानी जिसके पास पावरफुल मैजिक तो है लेकिन पावरफुल फिजिकल एबिलिटीज नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसके पास ड्यूरेबिलिटी नहीं है, यानी अगर सुपरमैन का एक भी सीरियस पंच इसे लगता है तो वो वहीं पे नॉकआउट हो जाएगी। लेकिन इसके पास माइंड कंट्रोल और भी मैजिकल पावर्स हैं, एंड सुपरमैन की मेजर वीकनेस है मैजिक, और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्कारलेट विच की पावर सोर्सर ऑफ सुप्रीम से भी ज्यादा बताई गई है, यानी वो अपने मैजिक से सुपरमैन को हर्ट कर सकती है। लेकिन इस बैटल में भी 50-50 चांसेस है, ये बैटल भी सिचुएशन बेस्ड होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर इनकी फाइट दूर से होती है तो स्कारलेट विच शायद शुरू में ही सुपरमैन के माइंड को कंट्रोल कर ले, लेकिन अगर सुपरमैन अपनी स्पीड से इसके पास जाके से एक भी पंच लगाता है तो वो स्कारलेट विच को उसी टाइम नॉकआउट कर देगा। यानी अगर फाइट दूर से होती है तो स्कारलेट विच के पास ज्यादा एडवांटेज है, लेकिन अगर इनकी फाइट एक क्लोज फाइट हुई तो उसमें बस एक पंच काफी है। नंबर 4, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू के पिछले सोर्सर ऑफ सुप्रीम हैं, जिनके पास कमाल की पावर्स हैं। लोग इन्हें ऐसे मीनिंग आउटलाइन नहीं कहते, इन्होंने 4 इन्फिनिटी स्टोन से सजे धजे थैनोस की बैंड बजा के रख दी थी। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हर एक सिचुएशन के अगेंस्ट एक स्पेल होता ही है, एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्सपीरियंस की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर्स को बहुत अच्छी तरह यूज करते हैं। उन्हें पता है कि कौन सी पावर किस टाइम पे सही रहेगी, जिस वजह से वो थैनोस से भी इतनी देर तक फाइट कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये भी ब्लास्ट कैनन कैरेक्टर है, लाइक थैनोस के एक ही पंच से ये नॉकआउट हो गए थे, यानी इनकी फाइट भी सेम ही होगी। अगर ये फाइट क्लोज फाइट होती है तो एक ही पंच काफी है, लेकिन अगर ये फाइट दूर से होती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज सुपरमैन को बहुत ही ज्यादा अच्छी टक्कर देने वाले हैं, क्योंकि सेम ऐसी ही सिचुएशन थी डॉक्टर स्ट्रेंज और थैनोस की फाइट में, वो भी दूर से हो रही थी, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस के सामने टिक सके। तो अब हम आ चुके हैं अपने टॉप 3 स्पॉट्स पे। तो मैं आपको बता दूं कि टॉप 3 में वही कैरेक्टर्स हैं जो सुपरमैन के इक्वल हैं या उसे हरा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इससे पीछे जितने भी कैरेक्टर देखे वो सुपरमैन को बहुत अच्छी खासी फाइट दे रहे थे, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में सुपरमैन को हराने का पोटेंशियल रखते हैं। तो यानी आगे के जितने भी सुपर हीरोज हैं वो सुपरमैन के लेवल के हैं। लेकिन इन सुपर हीरोज को जानने से पहले इस वीडियो में हम एम करते हैं 1000 लाइक का, और मुझे पता है कि आप 1000 लाइक्स बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर दोगे। नंबर 3, ओडिन।
तो ओडिन का एमसीयू में बहुत बड़ा नाम है और ये बंदा डेफिनेटली सुपरमैन को हराने का पोटेंशियल रखता है। ओडिन ने 9 रिलैम्स को जीता है, यानी उसने मेलिकेथ, लॉफी और सटर को भी हराया होगा और इन्होंने हेला को कैद करके रखा था सिर्फ अपने प्रेजेंस से। और ओडिन बहुत अच्छा खासा मैजिक भी जानते हैं जो कि सुपरमैन की मेजर वीकनेस है। और यहाँ पे फायदा ये है कि ओडिन ब्लास्ट कैनन कैरेक्टर भी नहीं है। फॉर एग्जांपल स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ओडिन बहुत पावरफुल मैजिक जानते हैं एंड ब्लास्ट कैनन भी नहीं है, यानी सुपरमैन के 1-2 पंच लग भी जाते हैं तब भी ओडिन लड़ सकते हैं। और इनका सबसे बड़ा फेट है म्योनिर, क्योंकि इनकी मैजिक की ही वजह से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब तक बस वही कैरेक्टर्स म्योनिर को लिफ्ट कर पाए हैं जो इसके वर्दी हों। अदरवाइज ओडिन के मैजिक को अभी तक और कोई भी तोड़ नहीं पाया है, जो बात बताती है कि अगर ओडिन अपने मैजिक का यूज करे तो वो सुपरमैन को भी हरा सकती है, म्योनिर को बना सकते हैं और सुपरमैन के ऊपर रख सकते हैं एंड सुपरमैन वहीं पे गया। नंबर 2, थॉर। तो गॉड ऑफ थंडर इस लिस्ट में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। थॉर के पास लाइटनिंग मैनिपुलेशन है जिसकी मदद से उसने वकांडा बैटल को बदल के रखा। उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर है जिसकी मदद से उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के रेडिएशन को डिफेंड किया एंड थैनोस को ब्लीड किया। तो थॉर और सुपरमैन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, यानी दोनों एकदम इक्वल अपोनेंट है और इन दोनों की फाइट में कोई भी जीत सकता है। और अगर आपको इन दोनों की फाइट का पूरा ब्रेकडाउन देखना है तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो दिख रहा होगा, उसमें क्लिक कर देना। तो नंबर 1 पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हल्क, एटर्नल्स और मार्शल मैनहंटर और ऐसे ही बहुत से कैरेक्टर्स इस लिस्ट में नहीं है। जहाँ तक बात आएगी मार्शल मैनहंटर की तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फैक्ट ये है कि मूवीज़ के बेसिस में हमने उसकी पावर अभी तक देखी ही नहीं है। अगर मार्शल मैनहंटर कॉमिक्स के जितना पावरफुल हुआ तो सुपरमैन को हरा सकता है, बट द फैक्ट कि हमने उसका कोई भी बड़ा फीड नहीं देखा है। और जहाँ तक बात आएगी एटर्नल्स की तो थैना और इकारिस को मैं यहाँ पे ऐड कर सकता था, लेकिन आई डोंट थिंक वो सुपरमैन के सामने टिक भी सकते हैं। थैना अगर अपनी याददाश्त को खो बैठती है तो सुपरमैन उसे मच्छर की तरह कुचल देगा। और थॉर वर्सेस सुपरमैन वर्सेस इकारिस पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जो वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा। 2 वीडियोस की प्रमोशन कर दी। और हमारा हरा वाला पहलवान इस लिस्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि एमसीयू वाले उसे बहुत कमजोर दिखाते हैं, जो सुपरमैन के सामने आई थिंक नहीं टिक सकता। हाँ, वो बात अलग है कि अगर वो अपनी हल्क पैन को सुपरमैन के ऊपर मारे तो सुपरमैन एक झटके में हार सकता है। तो फाइनली नंबर 1, स्टार लॉर्ड। अरे रुको, मजाक नहीं कर रहा, सचमुच स्टार लॉर्ड, लेकिन ये वाला स्टार लॉर्ड नहीं बट ये वाला स्टार लॉर्ड। तो स्टार लॉर्ड ईगो का बेटा है, यानी एक सेलेस्टियल का, और ये सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड बहुत ज़्यादा ताकतवर है। डेफिनेटली सुपरमैन को हरा सकता है। इसके पास कमाल की सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सेलेस्टियल पावर्स, एनर्जी मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और इमॉर्टैलिटी है, यानी कि ये अमर है। प्लस इसके पास मैटर को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है, वो भी प्लानिटरी लेवल तक। सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड सचमुच बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अगर ये अपनी ट्रू पावर्स का यूज़ करे तो सुपरमैन इसके सामने कुछ नहीं। हमने लिस्ट में बहुत से कैरेक्टर्स की बात की, कुछ सुपरमैन को अच्छी खासी टक्कर दे सके तो कुछ सुपरमैन के इक्वल हैं, लेकिन ये बंदा सचमुच सुपरमैन को डिफीट कर सकता है और मैं ये 100% श्योरिटी से कहता हूँ। लेकिन टिल एंड ये तो बस मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आपको क्या लगता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स के वो कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो डीसीयू के सुपरमैन को हराने का पोटेंशियल रखे? आप ये सब बातें हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। तो ये था एक कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने टॉप 10 ऐसे सुपर हीरोज को रैंक किया जो सुपरमैन को हरा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर देना। एंड नाउ फॉर गाइस, इट्स योर सुपर हीरो स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10 as a stand assembled.